हाय गाइस, दिस इज़ अब्दुल हमीद एंड आई एम मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लाइफ को और किस तरह से बेहतर करना है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपडेट रखना है और रेज योर स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड को रेज करते रहना है हमेशा, हर वक्त, हर अपने आप वो फैमिली में हो, आप अपने फ्रेंड्स में हो, अपने आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, अपने आप को स्टैंडर्ड को रेज करना है। हमेशा नए लोगों से नई चीज़ें सीखनी हैं और अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि अब ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ें क्या असर दिखाती हैं। क्योंकि आप ज़रा सोचें कि अगर आप कोशिश कर लें एक नज़र के लिए कि जिन लोगों की आप मदद करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप अंदर से अंदरूनी तौर पे जो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, लेकिन किसी वजह से वो उस मदद को रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से मदद की जाए। आप किसी को नॉलेज दे रहे होते हैं, आप किसी को गाइड कर रहे होते हैं, आप किसी को रोज़गार पे लगा रहे होते हैं, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोशली कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको नज़र नहीं आती। क्योंकि आप उसके लिए 100 काम कर दें, वो उसको नज़र नहीं आता है, लेकिन आप उसके लिए कोई एक काम ऐसा कर दें जो कि उसको पसंद ना हो, तो वो 10 जगह गाता फिरता है कि यार इसने मेरे साथ गलत किया। क्योंकि वो एक नेगेटिविटी में ऐसी पावर होती है कि जो लोगों को हमेशा और नेगेटिव करती है। तो अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी दें, पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करें, और ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि लोग भी उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं जो अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, बुरे ख्यालात से, बुरे लोगों से, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से कुछ हासिल वसूल नहीं होता, और जो लोग आपसे मिल रहे होते हैं वो भी कट जाते हैं, क्योंकि आपकी सोच नेगेटिव होती है। तो इसलिए देखा गया है कि जो लोग कामयाब हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, वो अपनी पूरी बॉडी को इंगेज रखते हैं, यूज़ करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, नए लोगों से सीखते हैं और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने आप को स्टैंडर्ड रखते हैं, अपना मेंटेन रखते हैं अपने आप को। और जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में सीखा है उसको एक्सपीरियंस करते हैं और अपना एक गोल बनाते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। क्योंकि लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हम ये काम करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते। क्योंकि उसके पीछे आपकी जो डिज़ायर होती है, मकसद होता है, आपको ये नहीं पता होता कि आप वो गोल क्यों करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको वो गोल किस लिए करना है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपकी ज़ात में, और उसके लिए आपको टाइम फ्रेम नहीं बनाते हैं कि यार मुझे इतने टाइम में इस गोल को अचीव करना है, और मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बिखरे पड़े हुए हैं, मैंने उनको समेटना है और उन चीज़ों को उस फ्रेम में लाना है जिस चीज़ के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। और जब आप कुछ अकेले चलते हैं तो फिर कारवां बन जाता है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और नया कुछ सीखना है, अपनी लाइफ में बेहतरी लेके आनी है, और लोगों को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को ये दिखाना है, बताना है कि जो कल तक आपको समझते थे कि यार आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनको प्रूव करके दिखाना है कि यार आप में वो हिम्मत है, वो पोटेंशियल है कि आपकी टक्कर का कोई नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग होते हैं जो मीडियोकर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नंबर 1 पे खेलते हैं, अचीव करते हैं कोई भी गोल को। और इसका एक्सपीरियंस मुझे रहा है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि आप अगर कहीं भी काम करते हैं, ज़्यादातर सेल्स की जॉब में इस तरह देखा गया था कि नंबर 1 पे कौन है। तो जो बंदा नंबर 1 पे होता है ना, लोग उसको कॉपी करते हैं। लेकिन एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की है कि तुम मेरी चीज़ों को तो कॉपी कर लोगे, लेकिन मेरा नसीब कहाँ से लाओगे। लेकिन क्योंकि लोगों का ये मानना है कि उन्होंने अपना नसीब जो है वो बनाया होता है अपने उस काम से, उसमें मास्टरी करनी पड़ती है। यानी आप जब किसी भी एक फील्ड को चुनते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, और उस काम में जब आप 10,000 घंटे मतलब 6-7 साल 10 साल जब आप उस फील्ड को लगाते हैं, तो आप उसमें पक्के बन जाते हैं, पक्के खिलाड़ी बन जाते हैं। और जब आप पक्के खिलाड़ी बनते हैं तो आपको उसमें आप लीजेंड बन जाते हैं, और लोग आपसे सीखते हैं, और वो आपका वो कमाने का ज़रिया भी बन जाता है। उससे आपका किचन भी चलता है, उससे आपकी आप लोगों को देते हैं, सिखाते हैं। और
उसमें आप नई नई चीज़ें इन्वेंट भी करते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की डेप्थ में जाते हैं और उसको खोलते हैं तो आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर तेज़ हो जाती है, एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है, और वो सब चीज़ें आपके स्किल्स को बढ़ाती हैं। आप कहीं भी हों, अपने जॉब कर रहे हों, बिज़नेस कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, तो वो चीज़ें आपको मदद करती हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को एक जगह पे फोकस नहीं करेंगे अपने उस काम के लिए, तो ये सब बेमकसद है, बेकार है। और मैंने अब तक जितनी भी वीडियो अब बनाई हैं, उसमें मैंने कहीं भी कट नहीं दिया, क्योंकि जो कुछ मेरे माइंड में है, जो कुछ मैंने सीखा है, जो एक्सपीरियंसेस है, मैं कोशिश करता हूँ उसको और बेहतर करूँ, और बेहतर करूँ, और बेहतर करूँ। अभी तो स्टार्ट है, लेकिन आहिस्ता 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 इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और आप लोग देखेंगे। लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ, उसमें से कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने सीखा है। अगर उनमें से वो चीज़ें आप सीख लेते, एक्सपीरियंस ले लेते, तो वो आपके काम आएगी। देखिए, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूँ कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे ना, हम नहीं सीखेंगे। भाई, दूसरा ठोकर खा रहा है उसको देख के सीख लो, लेकिन नहीं, जब तक खुद नहीं खाएंगे नहीं सीखेंगे। एक बंदा बता रहा है, समझा रहा है, यार ये तरीका है, ऐसे कर लो। क्योंकि आप जब कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। वो मैनुअल आपको गाइड करता है, बताता है कि यार आप इसको ऐसे यूज़ करें, ऐसे करें, आप इसको इस मिसयूज़ हो जाएगा अगर आप इस तरह ख्याल नहीं रखेंगे। इस तरह आप जब दुनिया में आए हैं तो कुरान शरीफ की सूरत में आपको एक प्रॉपर मैनुअल मिला है कि जो आपको बता रहा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि यार अपनी लाइफ को आपने ऐसे गुजारना है। अब आप उससे हट के चलोगे तो नुकसान उठाओगे। यानी जो चीज़ें आपने आज कई हज़ार साल पहले इस्लाम में बता दिया गया था कि पानी जो है वो बैठ के पीना चाहिए, आज मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया कि यार खड़े होकर पानी पीने से आपको पेशाब की प्रॉब्लम होती है। इसी तरह आप नमाज की तरह उन्होंने एक एक्सरसाइज निकाल दी है कि जो दिन में 5 टाइम करते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी के सारे सेल्स एक्टिवेट रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। तो हम वो नहीं करते, जबकि हमें करनी चाहिए, हमें मालूम है, लेकिन हम उसको अब इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो मकसद नहीं होता, और उस मकसद के लिए कोई वजह होनी चाहिए। यानी आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्यों जा रहे हैं, बस ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आप अपने आप को बेहतर भी करेंगे, इम्प्रूव भी करेंगे, अपनी बॉडी को भी यूज़ करेंगे। अब नॉर्मली क्या हो रहा है कि आप लोग हम लोग सब जो है ज़्यादातर बॉक्स वाली लाइफ गुजार रहे हैं, अपने आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचते हैं, ना अपनी लाइफ को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। घर में बॉक्स, ऑफिस बॉक्स, कंप्यूटर पे बॉक्स, फ़ोन पे बॉक्स, मतलब हर जगह हम बॉक्स यूज़ करें, मोबाइल में बॉक्स, मतलब हम बॉक्स से बाहर नहीं निकलते, बाहर खुले में नहीं आते, नेचर से अटैच नहीं होते, क्योंकि हम लोगों को बनाया गया है नेचर से कनेक्ट रहने के लिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से 10 मिनट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको मिल जाए और उसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करें। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए कनेक्शन होना ज़रूरी है। ये कनेक्शन बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे के मोबाइल में, तो आप पहले कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरह जब तक आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बिज़नेस कर रहे हैं अपने स्टाफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप का डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना उनका डेटा आप में ट्रांसफ़र होगा, ना आपका डेटा उनमें ट्रांसफ़र होगा। तो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन के लिए कुछ टिप्स हैं, उसमें पहली चीज़ है इंगेज करना, कि आपको इंगेज करना आना चाहिए। अगर आप अपने कोलीग्स को इंगेज करना, अपने सबऑर्डिनेट को इंगेज नहीं कर सकते, और इंगेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको पॉजिटिव एनर्जी के साथ अप्रिशिएट करें। जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो इंगेज होंगे, और जब वो इंगेज होंगे तो आपसे कनेक्ट में आ जाएंगे, और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप जो कहेंगे, जो सोचेंगे, वो दूसरे करेंगे। तो आप को ये बता दूं कि माइंड में बड़ी पावर है और ये कनेक्ट है दिल से। इसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से आप अगर नोट कर लें अपनी ईईजी को, ईसीजी को, वो ऐसे से चलती है। लेकिन अगर आप अपने रब का शुक्र अदा करें और अपने आपको थोड़ा सा सुकून दें, और उसके बाद अपने दिल पे हाथ रखें, और उसके बाद फिर आप टेस्ट करें, तो आपकी जो वेव्स हैं वो ईसीजी और ईईजी की वो एक साथ चलेगी। वो क्यों है? क्योंकि जब भी आपका माइंड और आपका हार्ट एक लाइन में होंगे, तब आप सुकून में होंगे, आप पीस में होंगे। बहुत दुनिया के बड़े टॉप लोगों ने बताई हैं कुछ पहचान, जिसमें आप अगर पीसफुल हैं, या आप जॉयफुल हैं, या आप थैंकफुल हैं, तो ये कैटेगरीज हैं आपके टॉप लेवल्स की।
जिसमें आप अपने लाइफ में कुछ भी करें आप बिल्कुल सेट रहते हैं जब तक आप जी रहे होते हैं। और जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल है उसमें नेगेटिविटी है, उसमें स्ट्रेस है, उसमें होपलेस है। मतलब मेरा काम ये है कोशिश करना कि आपको मोटिवेट करूं, आपकी बैटरी को चार्ज करूं, आपको गाइड करूं, आपके साथ काउंसलिंग करूं अगर आप में से कोई करना चाहता है, ताकि जो कुछ मैंने सीखा है वो आप तक मिले, आप तक पहुंचे और आपके काम आए। मेरा बोलना आपके लिए बेकार ना जाए। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो किसी और के काम आ सकती है, उसको फॉरवर्ड करें, सेटिंग में जाके रिंग दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं कोशिश करूँगा और भी बेहतरीन चीज़ें आपके लिए ला सकूँ, जो कि कलेक्टिव उठा सकूँ डेटा, ताकि आपके काम आए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।